मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपा गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कदा रण्ये विमलयमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितं कृष्णस्वामिन् मधुरं मुरली वादन विभो प्रसीदेत्या क्रोशन् निमिषमिव मेष्यामि दिवसान्। नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय स्ते कमलेच्छन यो ब्रह्माणं विदधाति गुरुः यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्महृदिमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। सद्घन चिद्घन आनंद घन
श्री कृष्ण प्रेम पिपासु महानुभाव। थोड़ी देर हम लोग मिलकर भगवान नाम से कीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
जय नंद नंदन जय गोपी जन जय वृंदावन जय श्री राधे जय नंद नंदन जय गोपी जन जय वृंदावन जय गोपी जन जय वृंदावन जय गोपी जन जय वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान भगवद गीता के महात्म्य में जो छठा श्लोक है ना, बहुत सुंदर निरूपण है इस भगवद गीता ग्रंथ का। और उसमें जो तत्व ज्ञान श्री कृष्ण ने समस्त संसार को उपलब्ध कराया। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से लोगों ने। सर्वोपनिषदो गावो गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धा गीता मृतम महत्। सर्वोपनिषदो गाओ। बहुत सारे उपनिषद है हमारे यहाँ, अंबार है, और उनमें 108 उपनिषद प्रमुख हैं। इन उपनिषदों में जो गंभीर ज्ञान है उसका सारांश ये भगवद गीता है। तो उन्होंने कंपैरिजन क्या दिया कि सारे उपनिषद ये गाय का रूप है, और इस गाय के दूध को दुहने वाला ग्वाला कौन? नंद नंदन। तो सारे उपनिषद गाय का रूप, और उस गाय के
उपनिषद रूपी गाय के दूध को दूहने वाला स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो नंद के पुत्र हैं, और पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, उस गाय का जो बछड़ा है, आप लोग जानते होंगे कि गाय को दुहने से पहले बछड़े को लाया जाता है। तो पहले बछड़ा अपनी माँ का जब दूध पीता है, यानी स्तन में मुंह डालता है, तब उसका दूध निकलता है। ये भगवान की प्रकृति का एक कमाल है। तो उपनिषद रूपी गाय का जो बछड़ा है वो कौन? अर्जुन। प्रथम पान उस उपनिषद रूपी गाय का, उस दूध का पान श्री कृष्ण ने अर्जुन रूपी बछड़े को कराया, और उसके तत्पश्चात हमारे संसार में सभी जिज्ञासु, सभी प्यासे जो आध्यात्मिक साधक थे, उनको वो गीता ज्ञान रूपी अमृत पिलाया जा रहा है। युगों तक ये पिलाया जाए, ये ऐसा अमृत है। तो उनकी कृपा से, हरि गुरु की कृपा से हम लोग भी यहाँ अपने अपने पात्र के अनुसार उस रस का पान कर रहे हैं। तो चलिए, कल हम लोग युद्ध के मैदान में थे, वहीं खड़े हो जाते हैं और साक्षी बनते हैं कि वहां पर किस प्रकार से ये भगवत गीता का प्रारंभ, यानी किस प्रकार से ये तत्व ज्ञान हमको आज उपलब्ध हुआ श्री कृष्ण द्वारा। तो वो परिस्थिति क्या बनी, मैंने बताया था कि युद्ध को ही दिया गया, ऐसे में वो ज्ञान दिया गया और उसी को अर्जुन ने अपनाया। सोचिए कितना तनावपूर्ण वातावरण होता है युद्ध का, और उसमें प्रैक्टिस करो, कितना कठिन, असंभव तो नहीं कहेंगे, बहुत कठिन। तो हम लोग जो संसार में हैं और हमेशा हमारे पास एक बहाना बहुत कठिन है, हम गृहस्थ में हैं। देखिए युद्ध के मैदान में एक प्रवचन दिया, ये दिल्ली के पास में ही है। हमारा इतिहास जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं सब ऐसे ही मेड अप है, ये फैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आगे आंखें खोलकर चले तो बहुत कुछ चीजें उनका प्रमाण मिल चुका है हमको। ये कुरुक्षेत्र यही तो है हरियाणा में, और वहां पर ज्योतिषात एक स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने उस भगवत गीता का उपदेश दिया। यानी कितने कितने स्थान उसी कुरुक्षेत्र में वो संतों ने, महापुरुषों ने आकर के उनका खुलासा किया कि ये चीज यहाँ, ये बताया जाता है कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने ही ये बताया कि इसी स्थान पर गीता ज्ञान दिया, ये ज्योतिष स्थान है वहाँ पे। और इस स्थान पे जब शरशैया पे थे भीष्म पितामह, प्यास लग रही थी, तो आप लोग जानते हैं अर्जुन ने वहाँ बाण मारा पृथ्वी पर, तो वहाँ से जल निकल के उनके मुखारविंद में आया। ये भी स्थान है। अरे ये तो अभी 5000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन त्रेता युग की बातें, बहुत सारी चीज पूरे देश में, ये अयोध्या, ये राजमहल है, कनक भवन है, ये यहाँ पर ये वाल्मीकि का स्थान है, और ये मंदाकिनी जहाँ पर स्वयं भगवान उसी में अपना
त्याग दिया था संसार, एक एक स्थान, अरे और तो और छोड़ो, श्रीलंका में भी वो स्थान, अभी भी मैं गई थी बहुत साल पहले, वो जहाँ अशोक वाटिका है, कहाँ सीता जी को बिठाया था उन्होंने। और यहाँ पे जैसे आपके गैरेज है ना गाड़ी खड़ी करने की, ये पुष्पक विमान रावण का यहाँ पर खड़ा हुआ करता था। ये सभी स्थान आप जाके देखिए, भरा पड़ा है। ये चित्रकूट है, ये विंध्याचल है, ये सुग्रीव का स्थान है, ये पूरी रास्ता जहाँ जहाँ भगवान राम गए, श्रृंगबेरपुर वो भी है, केवट ने चरण धोए वहीं पे मंदिर है, सब कुछ है। यानी कोई जानबूझ के नहीं विश्वास करना चाहेगा तो उसका दुर्भाग्य है। और आजकल तो बहुत कुछ हमारे पेपरों में भी निकल रहा है। ये जो द्वारिका, सोने की द्वारिका श्री कृष्ण ने बसाई, तो उस समुद्र के नीचे वो लोग निकाल रहे हैं। ये पिछले कोई ऐसे यहाँ पे कोई स्थान था, कोई बहुत बड़ा अद्भुत शहर था कि ये कहीं पे सिक्के निकल रहे हैं, कहीं कुछ निकल रहा है, वो समुद्र में चली गई थी द्वारिका। तो उस युद्ध के मैदान में क्या देखा? एक तरफ कौरवों की सेना, वो अधर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है और युद्ध का शंख बज चुका है, शुरू होने वाला ही था। और एकदम से अर्जुन अपने साथी, अपने परम प्रिय सखा, जो भक्ति के उनके वश में आकर के और ये सारथी का काम कर रहे हैं, अपना सौभाग्य मान रहे हैं भगवान। अरे रथ ले चल, दोनों सेनाओं के बीच में मैं देखूंगा सामने के हमारे दुश्मन के साइड में कौन कौन है। और जब देखा द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने भाइयों वगैरह को, और वो अपार सेना कौरवों की, तो अर्जुन घबरा गए, और इतनी बुरी तरह घबरा गए, शरीर पसीना पसीना हो गया, सारे रोए खड़े हो गए, जल रहा है उनका शरीर, हताश हो गए, और ऐसे लग रहा था कि अब गिर पड़ेंगे, टोटल ब्रेकडाउन। और अपनी दयनीय दशा देखकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। अब आप सोचिए, इतनी दूर जाकर द्वारिका श्री कृष्ण से सहायता मांगी, वो बेचारे आए और यहाँ पर सारथी भी बने, और देखिए उन्होंने जवाब दे दिया और बैठ गए, गांडी रख दिया नीचे। अब श्री कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन का मन भ्रमति वच में मना, पहले अध्याय में है ना श्लोक, 30वां नंबर श्लोक है, और पहले अध्याय का एंड हो रहा है, शोक संविघ्न मानस, मेरा मन पूर्णतया शोक में डूबा हुआ। अब ऐसे भ्रम में अर्जुन को समझ में नहीं आया, ये निर्णय नहीं कर पाए कि मुझे धर्म की तरफ से लड़ना चाहिए, लड़ूंगा तो कितने लोग मरेंगे यहाँ पर, और मरेंगे तो फिर उनके घर बर्बाद हो जाएंगे, और इसकी जवाबदारी मेरी ही है, पाप होगा। लेकिन नहीं लड़ूंगा तो क्या होगा? ये सब बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं, और कोई उत्तर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या गलत, मैं इस अपने भ्रम को, इस शोक को किस प्रकार से दूर करूं। तो उन्होंने
नेक्स्ट स्टेप क्या लिया? वही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि अर्जुन अज्ञानी नहीं था। अरे वो तो नर नारायण के अवतार हैं। और फिर जब गए हैं द्वारिका और श्री कृष्ण को मांग लिया बिना हथियार के, तो अंडरस्टूड है, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। तो यहाँ पर उनको क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। वो केवल अज्ञानी बनने की एक्टिंग कर रहे हैं हम लोगों के बिहाफ पर, ताकि हम लोगों को, क्योंकि उनके जो मन की स्थिति उन्होंने व्यक्त की, वही स्थिति हम सब लोगों की है, कम ज़्यादा में है वही स्थिति। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? इसका क्या इलाज है? तो श्री कृष्ण से उन्होंने कहा, कार्पण्य दोषो महत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। यहीं से प्रारंभ होती है आध्यात्मिक यात्रा। इसके बिना हम एक कदम भी सही नहीं चल सकते, और वही अर्जुन ने किया हम लोगों को सिखाने के लिए। हे श्री कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। यानी जो कुछ हम कहते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब हो रहा है अर्जुन को, और श्री कृष्ण को गुरु रूप में मान रहे हैं यहाँ पे। और कहा चालाकी है, ये तो कह सकते हैं तुम भगवान हो, जरा मेरी हेल्प करो ना। वो जानते हैं शास्त्रों का नियम है कि अगर आपको सही तत्व ज्ञान चाहिए, आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो ये गुरु ही करेगा। तो श्री कृष्ण उनके सखा, और श्री कृष्ण की बहन के साथ उनका विवाह हुआ, आप लोग जानते हैं। तो रिश्तेदारी भी है सांसारिक दृष्टिकोण से, वो भी है, और श्री कृष्ण भगवान है ये भी वो जानते हैं। और नंबर 4 यहाँ तो सारथी बने हैं, और सारथी को कह रहे हैं तुम मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे इस दुख का, मेरे इस भ्रम का आप निवारण करिए। मेरे मन में मोह भर गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। अगर अर्जुन श्री कृष्ण को कहते आप भगवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम, अगर तुम अन्यथा कर, तुम समर्थ हो, तो श्री कृष्ण कोरा जवाब देते, क्या ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है अर्जुन, जाओ कोई गुरु ढूंढ लो, वो करेगा। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु संबोधित करते हुए कहा, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूं। यानी आध्यात्मिक साधना ज्ञान के लिए गुरु आवश्यक ही नहीं है, परमावश्यक है, इंडिस्पेंसिबल। आज के युग में क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं और ये जो नेट पर सब कुछ उपलब्ध है, यानी सारे शास्त्र वेद भी आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं आराम से, तो उसी को देख देख के लोग सोचते हैं हम किसी गुरु के चक्कर में क्यों पड़े। कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी का सुन लिया, ऐसे ही चल रहा है सबका हिसाब किताब। किसी एक के शरणागत होने में, किसी को पूर्णतया गुरु रूप मानना, ये लोग बहुत रिलक्टेंट रहते हैं। तो सोचते हैं हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़कर समझ लेंगे, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसा सोचना ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि
सारे शास्त्र वेद में प्रारंभ से लेके एंड तक इसी बात पर जोर दिया गया। खबरदार अपने आप शास्त्रों को छूना मत। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्। श्रुति पुराण बहु कहु पाई छूटई न अधिक अधिक उलझाई। बहुत कुछ कहा गया है श्रुतियों में, पुराणों में। अपने आप पढ़ोगे ना तो फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने से पहले जो आपकी मन की स्थिति थी वो बेटर थी, और पढ़ने के बाद और कंफ्यूज हुआ। ये भी लिखा तो ये भी लिखा तो ये भी लिखा तो ये कैसे। भगवान कहते हैं मेरा जन्म नहीं होता, फिर होता। मैं अजन्मा हूँ, मैं निराकार भी हूँ, मैं साकार भी हूँ, मैं न्याय भी करता हूँ, मैं कृपा भी करता हूँ। दोनों विरोधी चीजें हैं। और एक देखिए गीता, लोग सोचते हैं अरे बाकी चलो हम नहीं पढ़ सकते, वेदांत वगैरह बड़ी बड़ी बातें, उपनिषद वेद है। गीता इज अ स्मॉल बुक, 700 ही तो हैं श्लोक, और इसमें वेदांत उपनिषद का ज्ञान सरल तरीके से बताया गया। तमाम लोगों के घर में गीता रखी हुई है, पढ़ते भी हैं लोग, लेकिन ये धोखा है हमको कि इसको हम पढ़ के समझ सकेंगे, क्योंकि इस छोटे से ग्रंथ में भी बहुत गंभीर, बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो हम अपने आप पढ़ के किसी हालत में नहीं समझ सकते। इसी गीता में कर्म की भी प्रशंसा की श्री कृष्ण ने, फिर ज्ञान की भी प्रशंसा की और उसकी बुराई की, फिर भक्ति की प्रशंसा की। बहुत कुछ भरा पड़ा है। हम कैसे निर्णय करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हमको जो सूट करता है उसी वही निर्णय पकड़ लेते हैं। सुनो सबकी, करो मन की। तमाम लोगों को सुनते हैं, क्योंकि आजकल तो ये इतने सारे टीवी पर वक्ता आते हैं, टीवी और नेट पर भी है, हम सुनते रहते हैं। हम तो सारा दिन सत्संग करते हैं। अच्छा, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये सत्संग नहीं है। बहुत से लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। आपको एकाग्र हो करके और किसी एक की गाइडेंस में चलेंगे तभी आप पहुंचेंगे। देखिए, अगर शरीर में कोई बहुत सीरियस बीमारी है, राइट, तो आप क्या 10 डॉक्टरों का इलाज करेंगे क्या? आपने सुना ये डॉक्टर बेस्ट है, इसने सबको ठीक किया है, तो आप भी लग के उसका इलाज करोगे ना। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष कौन है, गुरु कौन है? ये स्पिरिचुअल डॉक्टर है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके वचन वही इलाज है हमारा, और कोई इलाज नहीं है। उनके वचन सुनकर विश्वास करना। तो विश्वास करेंगे तो प्रैक्टिकल होगा। तो आजकल जैसे मैंने बताया, गीता का पाठ हो रहा है, गीता की रेसिटेशन हो रही है, और लोग याद भी कर रहे हैं गीता को। ये पर्पस नहीं है इसकी डिस्कशन करना। गीता का मतलब है कि आप इसको समझ करके, और वो जो बताया श्री कृष्ण ने अर्जुन को करने के लिए, वो हम करें, प्रैक्टिकल लिविंग। और वो प्रैक्टिकल लिविंग तब होगी जब हम सही सही समझेंगे। और सही सही कब समझेंगे? जो हमको सही सही समझाने वाला होगा, तो तब हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। तो वेद से लेकर रामायण तक सभी धर्म ग्रंथ इसी बात पर जोर देते हैं। आचार्यवान पुरुषो ही वेद 6:14 छांदोग्योपनिषद। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1-2-12। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयं ज्ञा। 3:21 भगवद गीता में
श्री कृष्ण स्वयं, ठीक है तुमने कह तो दिया कि मैं गुरु तुम शिष्य हो, लेकिन समझ तो लो कि गुरु किस प्रकार से धारण करके क्या करना है। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः 4:34। प्रणिपात होकर मन बुद्धि का सरेंडर करते हुए और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके प्रश्न करो। बहुत से लोग, मैं कई बार समय देती हूँ कि जो कुछ पूछना हो पूछ लो, तो मन में प्रश्न होकर भी लोग झिझकते हैं। अगर हम कुछ पूछेंगे लोग कहेंगे अरे कितना स्टूपिड क्वेश्चन किया। वी आर सो अवेयर कि लोग हमको देखेंगे क्या कहेंगे। लेकिन देखो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा परिप्रश्नेन, पूछो। जब सही सही हम जानेंगे तभी तो सही सही करेंगे। तो प्रश्न करो और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और उनकी सेवा करो। ये सब कंडीशन बता रहे हैं श्री कृष्ण। कस्तरती कस्तरती माया, नारद भक्ति सूत्र में भी प्रश्न किया कि माया से कैसे पार होंगे, बताओ तो सही। यो महानुभावम सेवते स्वयं, वहीं पर उत्तर दे रहे हैं कि किसी महापुरुष की सेवा करोगे तब आप इस माया से उत्तीर्ण होंगे। मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद् वा, 38 नंबर सूत्र। फिर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है किसी वास्तविक महापुरुष का मिलना। चलो अपने नारद भक्ति सूत्र कभी न सुना न पढ़ा, लेकिन रामायण तो सुनते हैं ना। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम। कितनी बड़ी बात कह गए तुलसीदास कि गुरु के बिना इस भवसागर को, इस माया को, इस जन्म मरण के चक्कर को, इस कर्म बंधन से कोई छुटकारा पा ही नहीं सकता। तुम तो क्या, जो विरंची शंकर सम होई। अगर कोई ब्रह्मा और शंकर की तरह भी हो तो भी नहीं, यहाँ तक कह डाला, ताकि हम इस धोखे में न रहें कि आई कैन डू इट माई सेल्फ। असंभव। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारा उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। कृष्ण भक्ति पाए तवे कृष्ण निकट जाए। महाप्रभु चैतन्य। अगर इस संसार में ढूंढते ढूंढते अगर आपको स्पिरिचुअल डॉक्टर, देखिए एक शरीर का डॉक्टर होता है, एक आपके इस अशुद्ध अनंत जन्म के ये रोग से ग्रसित मन का इलाज वो स्पिरिचुअल डॉक्टर करेगा। अगर वो मिल जाएगा तो क्या होगा, फिर एक दिन ये माया भागेगी और तुम श्री कृष्ण भक्ति पालोगे। यही रास्ता है। अपने आप देखो, इस संसार ने आपने अपने आप ABCD पढ़ा, लेकिन इतना आजकल आधुनिक युग है, तो आप ऐसा करो कि बच्चों को किताबें लाके दो, अपने आप पढ़ लेंगे। ऐसा करते हैं हम। अरे बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, माँ बाप की टेंशन शुरू हो गई, कौन से स्कूल में डालें। आई वॉन्ट टू पुट माई चाइल्ड इन द बेस्ट स्कूल। कितनी रिश्वत देते हैं, बहुत रिश्वत होती है अच्छे अच्छे स्कूलों में, और टेंशन है कहाँ एडमिशन कराएं। अरे घर में बेटा उनको किताबें लाके दो, अपने आप पढ़ लेंगे। ऐसा करते हैं आप? कभी नहीं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट यूनिवर्सिटीज के चक्कर में हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और जहाँ आध्यात्मिक मामला है हम सोचते हैं हम अपने आप समझ लेंगे। इम्पॉसिबल है। स्कूलों के लिए देखिए, मैंने कल बताया ना कि आजकल इम्पोर्टेंस ये मटेरियल नॉलेज की इतनी ज़्यादा है, उसके लिए समय देंगे, उसका चिंतन करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, और उससे अनंत गुना इम्पोर्टेंट ये जो आप लोगों को दिया जा रहा है फ्री में। और उसमें भी
क्योंकि कोई चीज़ फ्री होती है ना कलयुग में, उसकी वैल्यू नहीं होती। ये प्रॉब्लम है, मेरा अपना अनुभव है। ऐसा लगता था कि लोगों को लाभ मिले। मैंने शुरुआत में लोगों को, महाराज जी का प्रेम रस सिद्धांत है, वो अद्वितीय ग्रंथ है। यानी ये गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, जितना भी ज्ञान है वो जगत गुरु हैं, तो वो ही उसको संक्षेप में टू द पॉइंट और सरल सरस ढंग से उन्होंने ग्रंथ, इसको ग्रंथ मैं कहूँगी, और आप उसको पढ़ेंगे आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। उन्होंने सब शास्त्रों में कोट भी किया है, यानी प्रमाण सहित है, उनका अपना बनाया हुआ तत्व ज्ञान नहीं है, तो उसमें सब कुछ है, कंप्लीट है। और मैंने लोगों को फ्री दिया कि बेचारों को लाभ मिले। इंग्लैंड गई, जहाँ गई थोड़ी सी बुक्स होती थी तो फिर मैं दे देती। जब दोबारा जाती हो पूछती तुमने पढ़ा क्या? हाँ अभी तो नहीं, हम शुरू करेंगे। दूसरा कहता हमने तो उसको अपने मंदिर में रख। अरे मंदिर में रखने के लिए थोड़ी दिया था, पढ़ने के लिए दिया था। यानी फ्री की चीज़ उसका वैल्यू नहीं होता। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा है कि बड़े बड़े महापुरुषों ने, महाराज जी ने तो लुटाया तत्व ज्ञान को। राधे नाम जो लोग जानते नहीं थे, राधा रानी कौन है, ये उन्होंने ब्रज से बाहर समस्त संसार को ये तत्व ज्ञान, ये दुर्लभ चीज दी। तो संसारी पढ़ाई में तो हम सोचते हैं आवश्यक है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, बेस्ट हो, और आध्यात्मिक मामले में हम सोचते हैं हम अपने आप कर लेंगे। अनंतम पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। 11:21-36 वेद व्यास कह रहे हैं, ये जो शास्त्रों वेदों का ज्ञान है ना, ये अनंत समुद्र, गहरे से गहरे समुद्र से भी गहरा ये ज्ञान है। तुम क्या समझोगे? हम लोगों का तो बैकग्राउंड बिल्कुल संसारी है। संस्कृत का भी किसी का बैकग्राउंड हो, PhD हो, D.Litt, तो भी नहीं समझ सकते। क्यों? परोक्षवादो वेदोयम। 11:3-44 भागवत पुराण है। ये ग्रंथों में ना अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक दिव्य ज्ञान है। तो यहाँ पर शब्द कुछ होता है और अर्थ कुछ होता है। हम शब्द के द्वारा नहीं समझ सकते। एक ही शब्द के और उसी ग्रंथ में कई मीनिंग होते हैं। यानी मान लीजिए एक शब्द है, आत्मा शब्द ले लीजिए, तो आत्मा शब्द जीवात्मा के लिए भी आया, कहीं महापुरुष के लिए भी आया, और कहाँ भगवान के लिए भी आया है। पुरुष शब्द है एक, वो साधारण पुरुष के लिए आया, महापुरुष के लिए, भगवान के लिए। आप कैसे अर्थ करेंगे कि यहाँ इसका क्या अभिप्राय है? इम्पॉसिबल है, और कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी तो ये बढ़ती जा रही है, हम ब्रह्मास्मि। अरे इसकी गहराई क्या है नहीं जानते, हमें ब्रह्म है। इसका एक्चुअल मीनिंग और इसकी गहराई ये तो महापुरुष ही बताएगा ना। तो इसलिए वेद व्यास ने स्वयं कहा कि अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्वात्म वेदनम स्वतो न संभवान धन्यस् तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत्। 11:22-10। देखो, अपने आप तुम शास्त्र, वेद, स्पिरिचुअल नॉलेज ये नहीं प्राप्त कर सकते हो, तो स्वतो ना, नॉट बाय योरसेल्फ, तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत्। किसी तत्वज्ञ के पास जाओ, जिसने रियलाइज किया है, उस नॉलेज को प्राप्त किया है, उसके पास जाओ, उसी को गुरु एक्सेप्ट करके और उससे सीखो। अब प्रश्न ये आता ही है, हम कैसे पहचाने
कौन, गुरु की कोई क्वालिफिकेशन है क्या? जैसे डॉक्टर से क्वालिफिकेशन होती है कि ये डॉक्टर जो है ये MBBS नहीं है, इसने आगे भी किया है, जो भी करते हैं आगे, ये ENT है या हार्ट स्पेशलिस्ट है, डिग्रीज है ना सबकी। तो महापुरुष की क्या डिग्री है ये तो कोई जाने तब तो ढूंढे, ठीक है। वो भी बताया है हमारे यहाँ, 2 क्वालिफिकेशन बताई है। वास्तविक महापुरुष संत की, गुरु की 2 क्वालिफिकेशन। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। महापुरुष की 2 क्वालिफिकेशन ये है कि श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्रिय का मतलब क्या? जिसके पास शास्त्रों वेदों का परिपूर्ण कंप्लीट नॉलेज है, अधकचरा नहीं, कंप्लीट परिपूर्ण ज्ञान हो, उसको श्रोत्रिय कहते हैं। थियोरेटिकल नॉलेज में परिपूर्ण हो और ब्रह्मनिष्ठ, इसका मतलब क्या? जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हुआ हो, यानी ही शुड बी अ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, यानी माया से मुक्त हो चुका हो और भगवान का आनंद, उनका दिव्य प्रेम वो सब प्राप्त कर चुका हो, ऐसे को तुम गुरु मानो। यानी थियरी प्रैक्टिकल दोनों हो उसके पास। सेम बात भागवत में भी आई है, शाब्दे परे च निश्चातम ब्रह्मण्युपश्यमाश्रयम्। इसी प्रकार से गीता में भी उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वन हु कैन गिव यू द स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको दे दे और उसने उस तत्व का अनुभव कर लिया हो। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, उसको प्राप्त किया, उसको दर्शन किया। ये 2 क्वालिफिकेशन। चलिए हम लोग खोजते हैं, कहाँ खोजेंगे? कुंभ मेले में चले जाइए, इस बार तो करोड़ों की भीड़ थी वहाँ पे, और कितने सब कैंप लगे थे, कितने सारे बाबाओं के, कितने महात्माओं के, और हम ढूंढने चलेंगे। क्या पता लगा सकते हैं? हम तो केवल बाहर ही ढूंढ सकते हैं ना। और किसी के पास सही तत्व ज्ञान है, उसके लिए भी हमको समय देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा कि इसके पास जाकर हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, हमारे संशय अब नहीं रहे। तो इसके लिए समय दो। और किसी ने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, ये कौन बताएगा? अगर हमने प्राप्त किया हो तब हम कह सकते हैं। हमारे पास वो ज्ञान है ही नहीं है, हमारी आंख तो मटीरियल है, हमारा मन मटीरियल है। किसी ने भगवत प्राप्ति की है, हम नहीं जान सकते। हम तो बाहर से वैरागी त्यागी ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये देखो अमुक, ये केवल फल खाता है, ज़मीन पे सोता है, कोई पैसा नहीं छूता है और कुटिया में रहते हैं। वी गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट। देखिए हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए। प्रहलाद राज्य किया, महापुरुष है। ये अम्बरीश राजा है, महापुरुष है। ध्रुव ने राज्य किया। अनेक प्रकार के महापुरुष हमारे गृहस्थी भी हुए, सन्यासी भी हुए। तो ये निर्णय बाहर देख के हम नहीं कर सकते। तो आजकल के कलयुग में भी और भी ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि कलयुग पाखंड का युग है। कहीं कहीं कोई वास्तविक संत होगा और बाकी तो पाखंडियों की भरमार है। This is the age of hypocrisy। तो बहुत कठिन है। एक तो पहले तो हम लोग जानते ही नहीं हैं महापुरुष क्या चीज़ है,
शरणागति क्या चीज़ है नहीं जानते हम लोग। नंबर दो, हमारे पास समय कहाँ है? कहीं भी जाके समय तो देना पड़ेगा, तो ना हमारे पास समय है ना हमारे पास ध्यान है। तो ये काम बहुत कठिन है लेकिन आवश्यक है। सारे शास्त्र वेद एक साथ, अगर हम लोग चाहते हैं कि इस बंधन से, इस दुख से सदा के लिए हमको छुटकारा मिले, जिस प्रकार से अर्जुन का मोह नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, और श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया मोक्ष ये श्यामी माँ सुचा, मैं तेरी सारी फाइल जला दूंगा, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पाप ना कोई चक्कर, बस तुम मुक्त हो जाओगे, केवल तुम शरणागत हो जाओ। तो शरणागति सही महापुरुष के प्रति होगी तभी तो हमारा काम बनेगा, और अगर गलत के प्रति हुई तो और गड़बड़ हो गया। तो क्या किया जाए? तो हमारे इस कलयुग में इसी विकट परिस्थिति को देखते हुए तो तमाम विद्वानों ने, महात्माओं ने मिलकर ये निर्णय किया कि ऐसा हमको करना चाहिए कि स्वयं हम लोग ढूंढें कि कौन ऐसा महापुरुष है जिसके पास सारा तत्व ज्ञान है और जिसने भगवत प्राप्ति की। तो हम ठोक बजा के देखें। जब हम देखेंगे यानी शास्त्रार्थ किया जाएगा, तो फिर जिसको हम समझेंगे कि अमुक महात्मा ये सबसे अधिक ज्ञान युक्त भी है और इसके पास अनुभव भी है, तो हम उसको जगत गुरु घोषित कर देंगे। तो जिसको हम जगत गुरु घोषित करेंगे ना, तो उसके पास जनता निर्भय होके जा सकती है और सही ज्ञान प्राप्त कर सकती है और साधना कर सकती है, क्योंकि हमने ये उसको डिग्री दे दी कि ये सही महापुरुष है। तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमको धोखा दिया जाएगा। तो हमारे इस कलयुग में सबसे पहले कौन हुए आप जानते हैं? जगत गुरु, आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए। लगभग 2500 वर्ष पहले वो भगवान शंकर के अंशावतार हुए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी पूरे भारत में बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया। एक उनकी शास्त्रार्थ की घटना है मंदन मिश्र के साथ, बहुत फेमस है। उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया, जो कि उस सन्यासी शरीर में वो जवाब नहीं दे सकते थे। यानी यहाँ तक हुआ वो शास्त्रार्थ, वहाँ तक पहुँची और शंकराचार्य जी जीत गए और उनको जगत गुरु घोषित किया गया। उनके बाद हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य, ये सब दक्षिण भारत में है। उसके बाद जगत गुरु निम्बार्काचार्य हुए और उनके पश्चात हुए जगत गुरु माधवाचार्य। इन सब ने उस समय के तत्कालीन विद्वानों महात्माओं के साथ 1-to-1 शास्त्रार्थ किया और इन लोगों ने ये दिग्विजयी हुए, तो ये जगत गुरु बने। तो केवल हमारे भारतवर्ष में इसी कलयुग में 700 साल पहले तक सिर्फ 4 ओरिजिनल जगत गुरु हुए। जगत गुरु माधवाचार्य जी 700 साल पहले हुए, उसके बाद कोई जगत गुरु नहीं हुआ। और तब तक हमारे भारत में एक सभा बन गई। इस सभा में पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए और 500 विद्वान उस सभा में थे। तो उस सभा का नाम था काशी विद्वत परिषद, वो बनारस में बनी। और ये सबसे बड़े विद्वानों ने मिलकर ये निर्णय किया कि हम लोग सब लोग जिसको एक मत होके, यानी यूनानिमसली हम सबका एक मत होगा
किसी महात्मा के बारे में, तब हम उसको जगत गुरु घोषित करेंगे। यानी हम सबका एक साथ ही निर्णय होगा। बहुत कठिन है। सोचिए 500 विद्वान, पहले तो जितने जगत गुरु बने वो 1 to 1 शास्त्रार्थ में बने, और यहाँ 500 विद्वान बैठे हैं कि हम जिसको एक साथ होकर मानेंगे बस वही जगत गुरु घोषित किया जाएगा। तो इस सभा ने आज तक केवल एक महापुरुष को जगत गुरु घोषित किया, और वो हमारे जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज हैं। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि इस काशी विद्वत परिषद ने हम लोगों का काम बहुत सरल कर दिया। हम कहाँ ढूंढेंगे, और उनसे बड़ा प्रमाण तो कोई हो ही नहीं सकता, प्रूफ ही नहीं हो सकता। हम और आप किसी का निर्णय कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी नॉलेज ही जीरो है, हमारे अंडरस्टैंडिंग ही जीरो है। और यहाँ 500 टॉप के विद्वान हैं, और उसी सभा में श्री महाराज जी, आप जानते हैं कितने वर्ष के थे जब गए? वो जितने विद्वान बैठे थे, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, और पूरे जीवन किसी ने कठोपनिषद का अध्ययन किया, किसी ने वेद का किया, किसी ने रामायण का, किसी ने भागवत का, यानी अपने अपने ग्रंथ पर वो अथॉरिटी थे कि सारे जीवन अध्ययन किया। तो सब काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं, और उसी सभा में 34 साल का, 34 इयर्स का एक नवयुवक, और कठिन संस्कृत में 9 दिन और सारे शास्त्रों वेदों को कोट करते हुए और उनका समन्वय करते हुए उन्होंने वहाँ पर 9 दिन तक प्रवचन दिया। वो सारे जितने भी बैठे थे वो मंत्र मुग्ध होके सुन रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल उनके लिए तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी व्यक्ति, और इतना 34 साल में, और उसके पास जो ज्ञान है वो हम 500 विद्वानों को मिलकर भी नहीं है। और धीरे धीरे ऐसी कठिन संस्कृत में बोले कि वहाँ पर कुछ विद्वान जो बैठे हुए भी थे उनको लिए कठिनता समझना भी, अरे उनकी क्या, उसके लिए तो खेल है महाराज जी के लिए जो अवतरित महापुरुष हैं। तो उनके अप्रतिम, असाधारण, अलौकिक, वो कठिन संस्कृत में दिए गए सारे शास्त्र बोधों को कोट करते हुए जो प्रवचन हुए वो सब के सब स्तब्ध हो गए। और फिर 9 दिन के प्रवचन के बाद वहाँ के प्रधान ने कहा, आप लोगों में से कोई इनके साथ शास्त्रार्थ करने को तैयार हो, डिस्कशन, आप लोग आगे आ जाइए, और नहीं तो इनको हमको जगत गुरु घोषित करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति ने भी सिर नहीं उठाया, क्योंकि उनका कहना था कि हम शास्त्रार्थ करेंगे भी तो मनुष्य से करेंगे, हमारे पास इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि ये जो हैं ये कोई अवतारी पुरुष हैं जो आध्यात्मिक जगत में यानी क्रांति ले आने के लिए, जीव कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। तो हम तो इनके आगे नतमस्तक है। तो 14 जनवरी 1957 को उनको जगत गुरु की उपाधि ही नहीं दी गई, उनको जगत गुरुतम घोषित किया। यानी उनके अंदर जो कुछ उन्होंने पाया, जो गुण देखे, तो बाकी जितने जगत गुरु हुए तो उनके आगे इनका जो था वो जो भक्ति रस से ओतप्रोत स्वरूप था, वो प्रेम, श्री राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न वो जो भाव देखे,
तो वो उन्होंने आज तक, और दीनता में पराकाष्ठा, तो उन्होंने उनको कई उपाधियां दी, जिनमें हमारे लिए तो बहुत काम की उपाधि है कि वो भक्ति योग रसावतार। तो भक्ति योग रसावतार यानी ये भगवत गीता ज्ञान के द्वारा भी वो कहाँ ले गए, वही वृंदावन, वो भक्ति रस में डुबोया। तो और महाप्रभु चैतन्य की तरह वो अष्ट सात्विक भाव में उनको विभोर होते हुए देखा। और इसी प्रकार से अनंत जो हमारे सामने वो शास्त्रों वेदों में विरोधी बातें हैं उनका समन्वय भी किया। तो निखिल दर्शन समन्वयाचार्य भी घोषित किया गया उनको। तो तब से उनका रोम रोम प्रतिक्षण उन्होंने जीव कल्याण के लिए ही लगा दिया। तो आज भी टीवी पर और उनके प्रवचनों द्वारा सैकड़ों लोग पूरे संसार में शास्त्रों वेदों का, क्योंकि उन्होंने सरलतम ढंग से, सरलतम ढंग से और साधारण शब्दों में शास्त्रों वेदों के प्रमाण सहित और तर्क युक्त सब कुछ समझाया, ताकि रोम रोम माने उस चीज़ को और हम उसको प्रैक्टिकल कर सकें। आप लोग भी, बहुत से लोग सुनते होंगे, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अवश्य सुनिए कुछ समय। आपको स्वयं ही नहीं पता चलेगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, और आपको बिना कुछ किए एक फीलिंग होगी कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमने किया कुछ नहीं, लेकिन केवल उनको सुना श्रद्धा से। तो वो जगत गुरु हैं, यानी वो गुरुओं के भी गुरु हैं। मान लिया, बहुत सारे लोग अपना अपना गुरु किए बैठे हैं इस कलयुग में, क्योंकि सुनते हैं ना कि बिना गुरु के गति नहीं होगी, तो कर लेते हैं और दीक्षा भी ले लेते हैं। लेकिन महाराज जी तो जगत गुरु हैं, तो उनको सुनने में आपका कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप गुरुद्रोह कर रहे हैं। अरे वो जगत गुरु हैं। और नंबर 2, उन्होंने कभी किसी को दीक्षा ही नहीं दी पूरे जीवन, क्योंकि उन्होंने इसका भी कारण सब कुछ समझाया। लेकिन मुझे तो आज ये समझ में आता है कि अगर दीक्षा दिए होते जो उनके जीवन काल में रहे, तो आज सैकड़ों क्या लाखों लोग उनको सुन रहे हैं। तो उनके मन में ये रहता ज़रूर कि हम कैसे माने इनको गुरु, क्योंकि हम दीक्षा तो लिए नहीं है। ये सब तो दीक्षा लिए हैं, हम तो लिए नहीं, किसी को नहीं दीक्षा दी। उन्होंने सबको एक परिवार है, हमारे प्रभु के परिवार के बच्चे भटके हुए हैं, तो उनको गाइड किया, उनकी सहायता की, उन पर कृपा की, और ऐसी कृपा की कि अधिकारी नहीं देखा, अनधिकारी को भी लुटाया। इसलिए उनको लोग राधा कृपा अवतार स्वरूप भी मानते हैं, क्योंकि देखिए उनका जन्म कब होगा आप जानते हैं? शरद पूर्णिमा की रात्रि। श्री कृष्ण का सर्वोपरि रस वही महारास था जो अधिकारियों जीवों को दिया। उसी रात को उस हमारे धराधाम पर वो अवतरित हुए। उनका ऐसे समय में आना ही एक बहुत बड़ा प्रमाण है उनकी दिव्यता का, उनकी कृपा का। और प्रारंभ से ही उनका नाम कृपालु, कृपा करने वाला। तो कृपालु का दरबार आज भी समस्त जीवों पर जो उनको सुनते हैं और कृपा की बिना मांगे याचना भी नहीं करते, लेकिन वो उन पर कृपा बरसती है। और बिना ही तमाम लोग मेरे संपर्क में भी आते हैं जिन्होंने दर्शन नहीं किया, लेकिन एकाग्र होकर के उनकी कृपा को प्राप्त करके जो दर्शन भी किए हैं उनसे बहुत आगे पहुंच गए भक्ति में, क्योंकि वो तो ऐसी पर्सनालिटी है, वो सदा साथ रहते हैं जीवों के। और कृपालु नाम लेकर वो अवतरित हुए। तो आज भी उनका वो अद्वितीय उपदेश, तत्व ज्ञान
हम लोगों को उपलब्ध है टेक्नोलॉजी की कृपा से, और ग्रंथ तो है ही है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया प्रेमरस सिद्धांत, कितनी भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, सार है। जैसे गीता उपनिषद का सार है, भागवत वेदांत का सार है, और प्रेमरस सिद्धांत तो सारों का भी सारा सार है। ये मराठी में भी है, तेलुगु में भी है, और उड़िया में भी है, इंग्लिश में तो है ही है, गुजराती में, तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद किया है और आगे भी होगा। तो और यहाँ जो आप लोग सुन रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा दिया हुआ गीता पर तत्व ज्ञान है। तो ये आप सुनेंगे, इसी से आपके संशय अवश्य दूर होंगे। और आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, यानी अर्जुन, अब बारी है श्री कृष्ण की, और अर्जुन हाथ जोड़े हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं, शिष्यस्तेहम्, मुझे मार्गदर्शन दो। और हमारे प्रभु गुरु रूप में होकर के और उपदेश वो प्रारंभ करते हैं। और वो कहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया, फिर उसके लिए आप लोगों को कल इसी समय पर अवश्य आना ही है। बोलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। नंद यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो। 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 वापि तन मन 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 वारो मेरो प्राणन प्यारो। मेरो प्राणन प्यारो। मेरो प्राणन प्यारो। मोर मुकुट मारो मेरो प्राणन प्यारो। मोर मुकुट मारो मेरो प्राणन प्यारो। कर मुरली धारो मेरो प्राणन प्यारो। कर
यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो गीता सुनाने वारो गीता सुनाने वारो प्राणन प्यारो गीता सुनाने वारो मेरो प्राणन प्यारो गीता सुनाने वारो मेरो प्राणन प्यारो गीता सुनाने वारो मेरो प्राणन प्यारो चित्त चुराने 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 वारो मेरो प्राणन प्यारो 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 ओ बापी तन मन वारो मेरो प्राणन प्यारो बापी तन वारो मेरो प्राणन प्यारो ओ यशोदा वारो मेरो प्राणन प्यारो 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 बोलिए नंदनंदन श्री कृष्ण की ब्रजराज कुमार की भक्ति योग रसावतार श्रीमद सद्गुरु सरकार की